देखिए, जातिगत जनगणना की बात केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है और जातिगत जनगणना करवाने का जो अधिकार है असल में वो भी केंद्र सरकार के पास ही होता है। नहीं है कि हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना पहली बार हो रही है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जो सबसे पहली जातिगत जनगणना हुई थी वो अंग्रेजों के समय में हुई थी और वो हुई थी साल 1931 के अंदर। और तब ये था कि हर 10 साल के अंदर जनगणना की जाएगी और उसमें जातिगत जनगणना भी की जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी सारी जातियां हैं, इतनी सारी उपजातियां हैं, जातियों में इतनी सारी जातियां हैं, तो इसीलिए जातिगत जनगणना का भी कहीं ना कहीं नियम था। लेकिन 1941 में जो जातिगत जनगणना हुई उसमें किसी तरह से आंकड़े पेश नहीं किए गए और उसके बाद 1947 में हमारा देश आजाद हो गया और 1951 में आजाद भारत की जो पहली जनगणना हुई थी उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े तो पेश किए गए, लेकिन उसके अलावा किसी भी जाति के आंकड़े गवर्नमेंट ने सामने नहीं रखे। उसके बाद संसद में कुछ इस तरीके की चीजें हुई कि भैया जातिगत जनगणना अगर होगी तो हमारा देश टुकड़ों में बटेगा, हमारा देश विभाजित होगा। और उसके बाद से लगातार जब भी जनगणना हुई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही सामने लाए गए। लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस की तरफ से और बाकी सरकारों की तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो जातिगत जनगणना देश के अंदर कराए और कुछ राज्यों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश नहीं आने की वजह से उसको एक अलग रूप में कराया। लेकिन कुछ राज्यों ने अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराई, जैसे बिहार में कराई गई, कर्नाटक में कराई गई। इन राज्यों ने अपनी जातिगत जनगणना की अपने राज्य के अंदर। तो गवर्नमेंट ने इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अब ये कहा है कि इस बार जातिगत जनगणना देश के अंदर होगी। अब इसमें कुछ लोगों का मत है कि ये सही है और कुछ लोगों का मत है कि ये गलत है, लेकिन गवर्नमेंट की ये सोच है, ये थॉट है और उनका ये मानना है। उसके पीछे की उनकी जो सोच है वो ये है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो वो हर जाति के लिए, जिस भी वर्ग के लोग इस देश में ज्यादा है उनके लिए अच्छी तरीके से कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आ पाएगी। उनकी जनसंख्या के हिसाब से, उनके आंकड़ों के हिसाब से वो जितने ज्यादा तादाद में लोग होंगे जिस जाति के, उनके हिसाब से इस तरीके की पॉलिसी बनाई जाएगी, इससे लोगों को ज्यादा सुविधा होगी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन ये चीज कहां तक काम कर पाती है, इससे कितना बेनिफिट होता है, ये तो तभी समझ हो पाएगा जब ये जातिगत जनगणना की जाएगी और उसके बाद गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसी लेकर आती है। आप भी जरूर इस बारे में बताएं कि आपकी क्या राय है, जातिगत जनगणना देश के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आरक्षण पे लगातार कई सालों से डिबेट हो रही है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो जाना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है। और कहीं ऐसे ही कई सारे सवाल है इसके आसपास जो जातिगत जनगणना देश में होने वाली है उसके इर्द गिर्द कुछ इसी तरीके के सवाल अपोजिशन की तरफ से भी है, कुछ इसी तरीके से सवाल गवर्नमेंट की तरफ से भी है और कुछ इसी तरीके के सवाल आम पब्लिक भी चाह रही है कि आखिर जातिगत जनगणना की वजह से देश को कोई फायदा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। इसके पीछे एक चुनावी एजेंडा भी है, क्योंकि कई सारी सरकार आज चुनाव लड़ती है तो उनको समझ में आता है, वो जब अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो उन्हें ये पता होता है कि कहां पर किस तरीके के कैंडिडेट को खड़ा किया जाना चाहिए, किस जाति वर्ग विशेष के वोटर्स ज्यादा है, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट कई सारे फैसले चुनाव में भी करती है। तो ये चुनावी फायदा तो मुझे समझ में आता है जातिगत जनगणना का, लेकिन जातिगत जनगणना होने से आम जनता को, देश के लोगों को और पब्लिक को कितना बेनिफिट हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर आएगी उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा सकता है कि इसकी वजह से आम जनता को कोई फायदा है भी या नहीं है, या सिर्फ राजनेता अपनी राजनीति बेहतर करने के लिए सारी चीज करना चाह रहे हैं।